कि भागवत सुनने का लाभ क्या है। जो लोग नहीं सुनते भागवत जी, वो लोग आप लोगों को कहते होंगे पागल हो गए हो। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक भागवत जी का स्वाद मिला नहीं। स्वाद मिलेगा तो वो भी जान जाएंगे कि सत्संग क्या चीज है। अरे सत्संग में कुछ तो है। जिनकी कथा में इतनी शक्ति है कि आप हजारों किलोमीटर दूर दूर से आकर भगवान की कथा को यहां शांति से बैठकर श्रवण कर रहे हैं। जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि उनकी कथा लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से खींच लेती है, उन्हें कृष्ण का प्रभाव कितना होगा, कल्पना तो कीजिए। अब जो लोग कहते हैं कि आप समय कथा में लगाते हो, क्या मिलता है? अब उन्हें आप लोग कई लोग समझा पाते हैं, कई लोग समझा नहीं पाते कि कथा सुनने में जो हमें मिलता है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आप बताना कि ये किस किस के साथ ये हुआ है। जब हम छोटे से थे तो गांव में बैलगाड़ी चलती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे ना, तो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और लटक करके बैलगाड़ी जहां जाए बहुत दूर तक चले जाया करते थे, फिर बहुत दूर जाके उतरते थे, फिर पैदल पैदल आते थे। तो ये बैलगाड़ी के समय पर ये किया। जब नया नया ट्रैक्टर और ट्राली आई तो ट्रालियों में पीछे लटक जाया करते थे, है ना। और फिर दूर जाके जहां वो रुके उतर के फिर पैदल पैदल आया करते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे बचपन में? अच्छा आप इतने लोग, चलो आप भी लटकते थे बचपन में। अब यहां पर एक सवाल करूंगा मैं और आपसे, ये बताइए कि जब आप लोग, हम लोग बैलगाड़ी या एक छोटा सा बच्चा जब बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बहुत दूर जाता है और उतर के फिर पैदल पैदल आता है, तो उस बच्चे से किसी ने सवाल किया, माना कि वो बच्चा आप हैं, माना कि वो बच्चा आप हैं, तो आपसे किसी ने, एक बच्चे से किसी ने सवाल किया, क्यों जब तुम्हें यहां पैदल आना ही था तो तुम यहां से वहां तक गए क्यों? भाई पैदल चलते 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 तो वो वहीं आएगा ना जहां से वो लटका था गाड़ी में, वापस वहीं आता है। तो जब वापस यहीं आना था तो तुम वहां तक क्यों गए? बताओ वो बच्चा वहां तक क्यों जाता है? आपसे सवाल है, क्योंकि आप भी गाड़ी में कभी ना कभी लटके होंगे। तो बताइए जब आपको पैदल वहीं आना था, उसी जगह पर जहां से चढ़े थे, गाड़ी पर लटके थे, तो उतने दूर गए क्यों? उत्तर दीजिए, किसके लिए गए? जोर से बोलो। आनंद के लिए। उस बच्चे से किसी ने कहा, क्यों रे, जब तुझे यहीं आना था तो वहां तक लटक कर गया क्यों? उसने कहा, आप नहीं जान सकते, वहां तक जाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, वो कैसे बताएं आपको। जैसे वो बच्चा उस आनंद को बता नहीं सकता, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनता है वह भी वही बच्चा है जो आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता। ये आनंद भागवत से हमें जो मिल रहा है, ये आनंद हमें ही तो मिल रहा है। बच्चा लटकेगा जो, उसी को तो वो आनंद मिलेगा, जो नहीं लटकेगा वो क्या जाने। तो ये आनंद है। कुछ चीजें बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ये आनंद है। भगवान की कथा में जो आनंद है, भगवत चिंतन में जो आनंद है, इसलिए ये संसार में बड़ा ऊधम मचा हुआ है। संसार में लोग खींचा खींची में लगे हुए हैं। कोई किसी का पांव पकड़कर खींच रहा है, कोई किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये
ये भरी दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे। यदि आनंद चाहते हो तो मैंने अपने जीवन में जो आनंद, जो अनुभव पाया है वो यही है कि संसार की तरफ देखने में आनंद नहीं है, संसार की तरफ पीठ करके केवल भगवान को देखने में आनंद है। भगवान को देखिए और संसार की तरफ पीठ कर लीजिए। मुंह करेंगे। अच्छा, आप समस्या जानते हैं क्या है? आप किसी की तरफ मुंह करके स्माइल कर दीजिए, हंस दीजिए, तो उसे क्या लगेगा? हमें देख के हंस रहे हैं। वो आपकी तरफ पत्थर फेंकने लग जाएगा। वो ये नहीं जानेगा मूर्ख कि इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है ना? इनका स्वभाव ही मुस्कुराना है। अच्छा, कई लोगों को आपकी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। ये हंस क्यों रहा है? ये इतना खुश क्यों है? इसके खुशी में किस प्रकार आग लगाई जाए, उसका लोग प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए कहता हूं, हंसना हो या रोना है, भगवान की तरह मुंह कर हंस लिया करो, मुंह करके रो लिया करो। ये जगत ना तुम्हारी हंसी बर्दाश्त कर पाएगी, ना तुम्हारा रोना। यदि हंसोगे तो लोग कहेंगे बेईमान होगा, इसलिए बेईमानी से धन कमा के हंस रहा है। और यदि रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोने लग गए। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं, कोई अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। ये दुनिया ऐसी है साहब, आपसे रो रो करके पूछती है और हंस हंस करके जमाने को बताती है फलाना रो रहा है। अरे कुछ लोग जब रोते हैं ना तो उनके रोने को देखकर कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। कौन लोग हैं ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ये वही लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करूंगा कि जीवन में आनंद चाहते हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर लीजिए। वो आनंद है, फिर कोई उसमें बाधा नहीं बन सकता। और संसार का काम है चीखना, चिल्लाना, बोलना, गालियां देना। देने दो, ध्यान मत दो। कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता मुंह चाटने ही दौड़ता है। क्यों? कुत्तों को मुंह लगाने से, कहावत है ये कि कुत्तों को मुंह लगाने से कुत्ता जोर से मुंह चाटने। तो आप लोगों के जीवन में आपको ये बहुत धैर्यता से समझनी चाहिए बात को कि हमारे जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई भी जीवन में विषम परिस्थिति आए, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी धैर्यता का सदा परिचय देना चाहिए, अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जरा कोई गाली दे दे तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम में गंभीरता नहीं है। गंभीरता होगी तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी गंभीर रहे हैं। आप गंभीर तब माने जाएंगे जब समाज के अपमान को हंसते हंसते आप इस कड़वे घूंट को पी लेंगे। जैसे भगवान ने शिशुपाल की गालियां क्या कर ली? 100 गालियां। इसलिए कथा बहुत कुछ सिखाती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत जी सब कुछ सिखा देंगी, कोई सीखना चाहे तो। हाँ, कोई ना सीखना चाहे तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही, जो गुरु मिलही विरंची सम। ब्रह्मा भी किसी को समझाएं और उसकी वो मूर्ख ही, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख को ब्रह्मा भी समझाएं, उसे समझ में आने वाला नहीं। इसलिए समझाया भी उसे जाए जो समझे, जो समझे ही ना उसे हम क्या समझाएं। क्यों मैया? आप लोग समझते हैं, ये दास समझा देता है। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उन्हें हम क्या समझाएं और कैसे समझाएं। आज हम आपको ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना
वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति यदि आपके घर में है तो आप उसका अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 12 खोल कर देखिएगा। अध्याय नंबर कितना? 3 और श्लोक नंबर, ये चाणक्य नीति और ये श्लोक। अब मैं श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर श्लोक का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य, चाणक्य विद्वान है या नहीं? अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। ये हो गई ना एक लाइन, क्योंकि हमें एक लाइन का ही अर्थ करना है। अब इसका अर्थ देखिए, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही, यहां ही शब्द आया है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ये कौन कह रहा है? जोर से, चाणक्य कह रहे हैं। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र त्याग कर, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 3 चाणक्य नीति। समझिएगा। अब बताइए यदि ये बात चाणक्य नीति की मैं कह दूं तो क्या ये अपराध है? अब बताइए। लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हां भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी? चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया और तो सब ठीक है। कहते हैं कि अब देखो कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है, मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है ना? हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा, इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माते जो, जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता,
तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जब रावण ने हनुमान जी को मारने की बात की कि इस बंदर को मार दो, तब विभीषण जी ने कहा रावण नीति विरोध न मारिया दूता। तो वहां विभीषण जी ने ये नहीं कहा कि शास्त्र विरोध न मारिया दूता, नीति विरोध मतलब नीतियों का भी महत्व है, वेदों का अपना महत्व है, पुराणों का अपना महत्व है, पर नीतियों की भी बात प्रमाणित मानी जाती है। अब कोई कहे मैं नीतियां नहीं मानता, तो विदुर नीति भी प्रमाणित है। चाणक्य नीति कोई चाणक्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी हुए हैं। चाणक्य वही है, इतिहास से चाणक्य का नाम हटा नहीं सकता कोई। बहुत बड़ा योगदान है चाणक्य का। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए, समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए, मैं कौन से बुरे काम करता हूं? वृद्ध माताओं की सेवा करता हूं कभी महाशय, चरण दबाता हूं रोज। आज जब मैं अपनी माँ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गई, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई है, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जो कहता है कहता रहे, मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास, यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है, सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं, लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए, कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा, मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फील्ड मतलब समझ रहे हैं? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है, और कथा सुनाकर जो भी आप